नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी बहुजन समाज पार्टी ने एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने का फैसला किया है, जिस पर समाजवादी पार्टी ने हमला बोला है। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है, जिसके लिए एनडीए ने जगदीप धनखड़ को अपना प्रत्याशी बनाया है। और राष्ट्रपति चुनाव की तरह ही बसपा ने उपराष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए प्रत्याशी को समर्थन करने का ऐलान किया, जिससे अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को मिर्ची लग गई है और उसने बसपा पर हमला बोला है। सपा नेता उदयवीर सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के बीच दोस्ती है। उन्होंने ये भी कहा कि रामजी गौतम तो राज्यसभा में गए ही बीजेपी के समर्थन से हैं। सपा ने कहा कि जिस तरह से पिछली राजनीति हुई है, बसपा का फैसला उसके हिसाब से ही है। बहुजन समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी की मदद करने में लगी है। सपा नेता ने कहा कि चाहे जम्मू कश्मीर का मामला रहा हो या फिर सीएए एनआरसी का मामला रहा हो, बहुत सारी चीजें आई जिन पर बसपा ने भाजपा का समर्थन किया। तो उन लोगों के जैसे पुराने ताल्लुकात गिव एंड टेक के रहे हैं, एक दूसरे की मदद करने वाले छोटे भाई बड़े भाई वाले थे, वो अब भी जारी है। सपा नेता उदयवीर सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि शायद बसपा की कोई मजबूरी हो जो वो ऐसा कर रही है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट दिख रहा है कि बहुजन समाज पार्टी हर कदम पर बीजेपी की मदद कर रही है और हर हाँ में हाँ मिला रही है। कोई राजनीतिक मजबूरी है या व्यक्तिगत परेशानी है या कोई और बात है तो वो बसपा के लोग ही बता पाएंगे, क्योंकि इस समय देश में ईडी का भी काफी प्रकोप है। साथ ही उदयवीर सिंह ने ये भी आरोप लगाया कि रामजी गौतम राज्यसभा में गए ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से थे। उन्होंने कहा कि उस वक्त बसपा के पास 10 वोट भी नहीं थे और बीजेपी ने समर्थन किया तब वो गए। लगातार ये दोस्ती चली आ रही है। विधानसभा चुनाव में भी दोनों दलों का एक दूसरे के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिला था। अब बीजेपी के हर फैसले के साथ बसपा है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आखिर समाजवादी के आरोपों पर बसपा की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। साथ ही देखना दिलचस्प ये भी होगा कि क्या समाजवादी पार्टी के आरोप लगाने के बाद बसपा अपना फैसला बदलती है या फिर सपा के आरोपों को नजरअंदाज करती है। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।